खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप तमाम देखने वालों के साथ हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ लाइफ ब्रिज टीवी का और खुदा के खादम पास्टर इमरान शौकत साहब का, जिनकी वसातत से आज खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक पहुँचेगा और लोग बरकत पाएंगे। सो आज जो हमारा मजमून है वो है ज़िंदा मसीह के साथ शराकत। हमने पिछले दिनों ईद क़यामतुल मसीह मनाई और हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यीशु मसीह जी उठा है। वो आज से 2000 साल पहले कब्र के सीने को चीर कर और मौत को हरा कर जी उठा और उसने फतह का नारा लगाया कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। सो हम उस जी उठे मसीह के शुक्र गुजार हैं। और आज मसीह के जी उठने के बाद के वाक़या को जो खुदावंद यीशु मसीह और दो शागिर्दों के दरमियान अमावस की राह पर पेश आया, हम उस वाक़या को देखना चाहते हैं। और लूका की इंजील का 24वां बाब काबिल गौर है और पूरा 24वां बाब जो है हम इसी को देखेंगे। और वाक़े की तरतीब ये है कि दो शागिर्दों का दोपहर के बाद अमावस की राह पर सफ़र है। मसीह एक अजनबी के तौर पर उनके हम सफ़र बने हैं। फिर दोनों शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को अजनबी समझते हुए उनसे गुज़श्ता वाक़यात का बयान कर रहे हैं। फिर मसीह इन सारे हालात के मुतल्लिक नविश्तों पर रोशनी डालते हैं कि मसीह की बाबत नविश्ते क्या बयान करते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने पास ठहरने की दावत देते हैं और मसीह उन पर अपना आप जाहिर करते हैं। दोनों शागिर्द जल्दी से वापस आकर ये खबर फैलाते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। सो जिंदा मसीह के साथ शराकत का जो तजुर्बा है हम उस पर आज गौर करेंगे। जो पहला तजुर्बा इन दोनों शागिर्दों को मसीह के साथ हुआ वो पहला तजुर्बा राह में था। राह में यीशु आपके नज़दीक आकर राह में यीशु उनके साथ उनके नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया। उनकी आंखें बंद थी और उन्होंने मसीह को ना पहचाना। वो मसीह के साथ अनजाने में गुफ्तगू करते रहे। दोनों का मसीह की निस्बत अकीदा क्या था, दोनों का मसीह के जी उठने के बारे में अकीदा और ईमान क्या था। इस राह के तजुर्बा में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं और फिर मसीह ने उन पर ईमान का भेद खोल दिया। और इस तजुर्बा से हम जो सीखते हैं कि उनके दिल जोश से भर गए। उन्होंने कहा जब वो हमसे बातें करता था तो हमारे दिल जोश से भर गए थे। ये राह में उनका पहला तजुर्बा था। दूसरा तजुर्बा जो उन्हें हुआ वो घर के अंदर था। मसीह उनके साथ आगे बढ़े और उनके साथ घर में गए और उनके साथ रफाकत की। दोनों ने खुदावंद को मजबूर होकर ये दावत दी कि हमारे साथ रहे। मसीह उनके साथ गया ताकि उनके साथ वक्त गुजारे, उनके साथ खाना खाने खुदावंद बैठे और खुदावंद ने खुद अपने हाथों से रोटी तोड़कर उन्हें दी। जो मेहमान था वो खुद मेज़बान बन गया और उन्होंने ये दावत दी थी कि खुदावंद तू हमारे घर आ। और वो जानते नहीं थे कि जिसको दावत दे रहे हैं वो कौन है। लेकिन इस सारे तजुर्बा के अंदर
हम ये देखेंगे कि जो पहला तजुर्बा था उसमें महज यीशु के साथ गुफ्तगू काफ़ी नहीं है, उसमें सिर्फ अकीदे और ईमान की बात काफ़ी नहीं है, सिर्फ जोश से भर जाना ये काफ़ी नहीं है, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से अनजाने में बात कर लेना ये काफ़ी नहीं है। ये राह में जो पहला तजुर्बा उन्हें हुआ, उनकी आंखें बंद थी, उन्हें यीशु को वो पहचान ना सके, यीशु को ना पहचानने का तजुर्बा भी काफ़ी नहीं है। अजीज़ों, दूसरे तजुर्बे के अंदर जो बात हम सीखते हैं, जिंदा मसीह जब उनके साथ घर में गए, और एक चीज़ आज हमने ये सीखनी है, यीशु जी तो उठा है। हम जोश से भरे हुए हैं, हमने बड़ी जोशीले अंदाज में जोशो खरोश से हमने ईद क़यामतुल मसीह मनाई है, और हमें मनानी भी चाहिए, क्योंकि हम किसी मुर्दा के पैरोकार नहीं हैं, हम जिंदा मसीह के पैरोकार हैं जो जी उठा है। खाली कब्र मसीहत की शान है, और हम उस शान वाले यीशु पर ईमान रखते हैं। अजीज़ों, दूसरा तजुर्बा ये था, उन्होंने मसीह को कहा हमारे साथ घर में आ, हमारे साथ घर में चल, हमारे साथ घर में रह। उन्होंने मसीह को मजबूर किया, उन्होंने मसीह को दावत दी। जी उठे मसीह को आज हमने दावत देनी है कि यीशु तू मेरे साथ मेरे घर चल। और अगर यीशु हमारे घर में आए तो हमें अपने घर से वो चीज़ें ख़त्म करनी हैं जो चीज़ें यीशु को पसंद नहीं है। एक बात तो हमारे उस घर की है जहाँ हम रहते हैं, और एक बात खुदा खुद ये फरमाता है जिस घर में वो रहना पसंद करता है, और आज वो घर मैं और आप उसका मक़दिस हैं। आए उस जी उठे मसीह को, जिंदा मसीह को हम उसके साथ जब शराकत करें, रफ़ाकत करें, हम उसे अपने दिल के आंगन में उतारें और उसके साथ रफ़ाकत करें। और आज मेरा ये क्वेश्चन है, आप पहले तजुर्बे में रहना चाहते हैं या दूसरे तजुर्बे में? पहले तजुर्बे में सिर्फ जोश था, सिर्फ बातें थीं, सिर्फ अकीदा और ईमान था। दूसरे तजुर्बे में यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोली, उन्हें समझ आ गई। और जब तक यीशु हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, हमारे जहनों को भी नहीं वो खोलेगा। उसे कहें मेरी ज़िंदगी में आ, मेरे जहन को खोल, ताकि मैं तुझे देख सकूं, तुझे जान सकूं, तुझे पहचान सकूं, तू मेरे साथ रह। अजीज़ों, आज इस टीवी चैनल के वसीला से ये पैगाम आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हम जी उठे मसीह को अपनी ज़िंदगी का, अपनी ज़ात का एक हिस्सा बना ले। महज हम नॉलेज पर, महज हम बातों पर ज़िंदगी बसर ना करें, बल्कि हकीकी मसीही होने का सबूत दें और जी उठे मसीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने घर में आने की दावत दें। जहाँ पर मेरा यीशु होगा वहाँ पर बरकतों के अंबार लग जाएंगे, वहाँ पर मोजज़ात के दरिया जारी हो जाएंगे। आए अजीज़ों, इस ईद क़यामतुल मसीह पर हम जी उठे मसीह को अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा तजुर्बा बनाएं जो हमेशा हमेशा हमें मसीह के साथ पवस्त कर दे और हमारी उसके साथ हमेशा रफ़ाकत और शराकत कायम रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं लाइफ ब्रिज टीवी का एक बार फिर शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब देखने वालों के साथ हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।